रुखसती से पहले दुल्हन के हाथ पे मेहंदी नहीं लगाएंगे? मुझे माफ कर दे बाबू, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत तकलीफें दी आपको, बहुत बुरी, मैंने बहुत तकलीफें दी आपको। मुझे माफ कर दे अब्बा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। मुझे छोड़ के मत जाइएगा बाप, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। आपको जितना गुस्सा है वो मेरे ऊपर निकाल ले, मेरी जान ले ले, पर मुझे छोड़ के मत जाइएगा बाबा, प्लीज। मैं नहीं रह सकती अब। नाराज मत होइएगा बाबा। तो मेरा दर्द समझने वाली बेटी, तुमसे नाराज होने कहा। बस एक बार ये सोच लिया होता कि ये माशरा तो औरत के लिए जमीन तंग कर देता है बेटे। ये सब हो जाने के बाद वो तेरे साथ क्या करेगा? इस माशरे ने कभी आपके लिए या मेरे लिए कुछ किया है? आप इनकी फिक्र ना करें। अपनी तरबियत पे यकीन रखें, कोई मेरी जमीन तक नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी प्लीज। मेरे साथ खाना खाएंगे? दिन हो गया ना मेरे साथ, मेरे हाथ का बना खाना नहीं खा रहे हो। खाना खाएंगे मेरे साथ? चलो, मैं हाथ मुंह धो गया तो जाओ नीचे आके लगाओ। तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारी शादी के साथ तुम्हारी बहन का मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है? जानता था ये, सुतेलापन दिखाया इसने और कुछ नहीं। क्या होगा मेरी समन का अब? मैं उनके ससुराल में बात करने जाऊंगा अम्मी, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं इसका गला घोटूं। आराम से शैला, आराम से। जुर्रत कैसे हुई कि हमारी इजाजत के बगैर इसने इतना बड़ा फैसला किया? ये वक्त नहीं है गुस्सा करने का। पापा, 4 दिन तुमसे प्यार से क्या बात कर ली कि तुम्हें लगा कि तुम हर फैसला खुद कर सकते हो? हाँ, समझाया था ना उस दिन गाड़ी में कि बड़ों के फैसले में टांग मत अड़ाना।
पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? हाँ, लाइक भाई तुम्हारा क्या हशर करेंगे? उन्हीं की शय पे तो चल रहा है ये। अच्छे कपड़े दे दिए पहनने को, गाड़ी दे दी, नसीब खुल गया इसके, लेकिन ये अपनी औकात दिखा रहा है हमें। हाँ सालार बोलो, हमें क्यों बताने आए हो? जाओ, वो ज्यादा सगे लगते हैं ना तुम्हें, उन्हें बताओ। जैसे कि बड़ा जुल्म हो रहा था तुम पर शादी के नाम पर। ये ऐसे नहीं मानेगा। कामरान को बुला के लेकर आ जाओ। नहीं अम्मी, भाई को मत बुलाइएगा। ये ठीक कह रहा है, इस पखेड़े को अब ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। जाओ जाओ अपने कमरे में, मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है फिर। चलो। I cannot believe it, जामिन। दाने हमारी इतनी जल्दी सुन ली। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। खैर, अब मैं लाइक के पास जाऊंगा। तुमने वहां बस रोना धोना मचाना है, समझी? ज्यादा ओवर एक्टिंग करने या सालार को मारने की कोशिश मत करना। जितने भी गुस्से में हो, लाइक सालार का सगा ही है। और अगर लाइक के प्रेशर में आके सालार ने उस लड़की से रिश्ता तोड़ के दोबारा इस लड़की से रिश्ता जोड़ लिया तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसे कैसे? अभी उसका बाप उसके साथ खड़ा है। वैसे भी लाइक के पास टाइम कम है किसी भी झमेले में पड़ने का। आखिर में उसको हमारी बात माननी पड़ेगी, और सालार और समन के ससुराल वालों को तुम्हें ही हैंडल करना होगा। लेकिन जामिन, एक बात मुझे अभी भी खटक रही है। लड़की मरियम, उसका तो मैं मालूम था, उसके इशू का भी मालूम था, लेकिन ये लड़की अगर इतना बड़ा कदम उठा सकती है ना, तो बाद में जाके बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अभी तक तो बात कर ली होगी। अल्लाह प्लीज मुझे इस बार बाबा के सामने शर्मिंदा होने से बचा लीजिएगा। अगर उसके मामू ना माने तो कॉल करूं? अब सब ठीक है ना सालार? जी सब ठीक है, आप परेशान ना हो ईमान जी। आपने बात कर ली मामू से? नहीं, उनसे बात नहीं हो पाई। अभी वो सो गए हैं तो अब सुबह ही बात होगी। तो फिर सब ठीक कैसे हुआ जब आपने वापस जाके किसी से बात ही नहीं की? तो मेरी अम्मी और बाबा से बात हुई है। तो वो मान गए? नहीं, अभी तो वो शॉक थे। दरअसल उनकी इजाज़त के बगैर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ किया नहीं ना। जिस लड़की से मेरी शादी हो रही थी उसके भाई से मेरी बहन की शादी फिक्स थी, तो बात इतनी आसान नहीं रही। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने पहले कुछ पूछा नहीं। अब फासला सिमट के आपसे तुम पे आ ही गया है तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बारे में आपको सब पता चल जाएगा। तुम्हारी बहन और उसके ससुराल वाले? उसी की इजाज़त से मैं आपके पास आया था। तो अगर पेरेंट्स मान गए हैं तो फिर मामू क्यों मना करेंगे? अपनी 28 साल जिंदगी का खुलासा चाह के भी मैं आपको इस फोन कॉल पे नहीं दे सकता। आप आराम से सो जाएं। मैं कल आऊंगा आपको लेने के लिए। खुदाफिज। सालार, जी I'm sorry।
नहीं जानती थी कि मेरे इस डिसीजन की वजह से तुम्हारी फैमिली मुसीबत में आ जाएगी। लेकिन मुझे पता था, ये मेरा अपना फैसला था। गुड नाइट हिमांशी। गुड नाइट। आपको पाके ही तो एहसास हुआ है कि खुदा मेरा भी है। ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी।